चलो, so the first question today was chemical properties of pure substance are identical regardless of location on earth, कि इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में जहां भी है chemical properties of pure substance are independent of the size. So हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर के नेचर पे बेस्ड है और करंट अफेयर से डिराइव्ड है. So ये यूपीएससी के आप सेट ए को देखेंगे, उसमें आपको नोबेल प्राइज से डिराइव्ड क्वेश्चन मिल जाएगा जो क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहा है. सो इस बार की केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है, जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज अभी पिछले वीक मिला है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर. सो फर्स्ट I'll tell you the answer, then I'll explain the idea. Chemical properties of pure substance are identical regardless of the location on earth. बिल्कुल सही. Chemical properties of substance are independent of size. नहीं जी, ये गलत है, बिकॉज इसी पे केमिस्ट्री का आपको नोबेल प्राइज मिला है. सबसे पहले बिल्कुल ही सिंपल सी बात समझाऊंगा यार. क्वांटम बहुत मुश्किल है ना जिंदगी में. इतनी सिंपली समझाऊंगा, 5 मिनट ध्यान देना, 2 मिनट ध्यान देना और जिंदगी में भूल के दिखाना है क्वांटम होता क्या है. दैट इज माय पर्सनल गारंटी. सो जब इंसान अभी अर्थ पे आया था, पहले हमें कुछ भी नहीं पता था. जो हमें दिखता था पेड़ है, वो बड़ा हो जाता था, हम मान लेते भगवान है. फिर एनिमल्स देखे, हमने सोचा ये खाना है, इनको मार के खाएंगे. सो धीरे 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 साइंस तरक्की करती गई. विजिबल लिमिट्स को हम छोटा करते गए. सो हमने विजिबल लिमिट से मॉलिक्यूल्स देखने शुरू करे. फिर हमने देखा कि भाई साहब एटम है एक, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, सबसे छोटा एटम है. और एटम को हमने फिर मॉडल बना लिया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. यहां तक हम सबको पता है कि बीच में क्या होगा, एक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में होंगे न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके आसपास शेल्स में घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन. यही था बोहर मॉडल ऑफ एटम. तो हमने छोटा करते 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 एटम तक पहुंच गए. अब क्वांटम क्या चीज है, इससे भी छोटा हमने देखा कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में सब एटॉमिक लेवल पे भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो इंडिपेंडेंटली रह पाती है. सो सब एटॉमिक लेवल पे हमने देखा कि जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टीज किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल जो इस क्वेश्चन में यूज्ड है कि लेट्स से मेरे पास प्योर गोल्ड है 1 तोला, दैट इज 10 ग्राम. मैं इंडिया में रहता हूं और मेरा एक दोस्त यूके में रहता है, उसके पास 100 ग्राम प्योर गोल्ड है. सो ये 10 ग्राम प्योर गोल्ड भी और 100 ग्राम प्योर गोल्ड भी गोल्डन कलर का होगा, और सेम ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे ये इंडिया में चाहे ये यूके में, सेम प्रॉपर्टीज होंगी. क्योंकि एक केमिस्ट्री का फंडामेंटल लॉ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप किसी भी केमिकल के देखो, उस केमिकल की जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से चलती है जी. सो प्योर गोल्ड में इंडिया में भी उतने इलेक्ट्रॉन है, यूके में भी उतने इलेक्ट्रॉन है, हेंस इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है. तो क्या ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल है और हर साइज पे एप्लीकेबल है? जगह एप्लीकेबल है हाँ, साइज पे एप्लीकेबल है ना. बिकॉज फिर साइंटिस्ट ने जब सब एटॉमिक लेवल देखा तो उन्होंने देखा कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम जगह में कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आदत होती है खुला घूमने की. ये जी शेल था, आराम से अपना एनर्जी के हिसाब से दूर 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 भाग रहे हैं. जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा शेल उतना अलग शेल. यही पढ़ा था हमने 9वीं 10वीं में. बट जब हम इन्हें कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, छोटे नैनो स्केल पे ले जाते हैं, तो उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, लेट्स से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और इसकी XYZ केमिकल प्रॉपर्टी थी, बट हमने इसे साइज में इतना छोटा कर दिया कि इनकी मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट हो गई. सो जो आजाद घूमने वाला आदमी था, यहां गया वहां गया, उसको आपने पिंजरे में डाल दिया, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, यूनिक हो जाती हैं, डिफरेंट बिहेव करने लगता है. इस डिफरेंस को बेसिकली हम कहते हैं क्वांटम इफेक्ट. वेरी वेरी देसीफाइड लैंग्वेज में बता रहा हूं कि क्वांटम इफेक्ट क्या है. आपने उसे स्पेस में कंस्ट्रक्ट कर दिया, उस वजह से उसने नॉर्मल केमिस्ट्री की जगह अलग तरीके की प्रॉपर्टीज दिखानी शुरू कर दी. जिसको सबसे पहले हमने देखा कि लाइट की एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन चेंज हो जाती है. लेट्स से गोल्ड को गोल्डन क्यों दिखता है? बिकॉज वो गोल्डन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है.
बट आप ऐसा कोई साइज इतना बना लो कि गोल्ड गोल्ड ही आपको सिल्वर कलर में दिखने लगे, पॉसिबल है? हाँ जी। तो इसके लिए हमने क्या देखा, हमने क्वांटम डॉट्स का इजाद किया। क्वांटम डॉट्स क्या है? कुछ भी नहीं, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो अपनी स्क्रीन में यूज हो रहा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल को हमने नैनो स्केल में 10⁻⁻⁹ के साइज में बना लिया। तो हमने देखा कि अब इस साइज में ये अलग अलग रंग प्रोड्यूस कर सकता है, कभी ये लाल दिखता है, कभी ये पीला दिखता है, कभी ऑरेंज दिखता है। और यही प्रिंसिपल है जो सारी स्क्रीन में आपके आज यूज हो रहा है। लगभग सारी क्वांटम स्क्रीन में, क्वांटम डॉट्स में, एलईडी डिस्प्लेज में जो ओएलईडी आ रहे हैं उसमें सब में यही यूज हो रहा है। क्वांटम डॉट्स है कुछ भी नहीं, क्वांटम साइज का 10⁻⁹ नैनो स्केल साइज का एक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाया, साइज कम किया बस। दिस इज द टेक्निकल एक्सप्लेनेशन एज वेल, राइट? सो आंसर 1 ओनली बना बिकॉज सेकंड साइज से इंडिपेंडेंट नहीं होती बात। सो क्या था क्वांटम? सिंपल सी बात, एटम से भी छोटा सब एटॉमिक लेवल पे जब हम जाते हैं तो यूनिक प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाती है, उन्हें हम क्वांटम इफेक्ट बोलते हैं। और जब इसको पढ़ते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन इज दिस। सो हेंस द आंसर हियर बिकम्स 1 only because the second statement is wrong. It is not independent of size. At quantum size or nanoscale, the properties may vary according to size. Right? I hope सबको clear हो गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। ये कहां से डिराइव्ड है? आपने देखा होगा यूपीएससी, आई थिंक 5th या 6th क्वेश्चन था 2022 का 3 का। वैगल डांस कौन सी स्पीशीज शो करती है? वो उस टाइम बीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही थी, तो बीज से सवाल आया था। इस बार वैसी सी रिसर्च कहां पे हुई है? फ्रॉग्स पे। सो आंसर है इज, कौन सी फीमेल्स होती हैं जो एक्ट डेड करती हैं टू अवॉइड कॉपुलेशन और इंटरकोर्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स? दीज आर फ्रॉग्स। ये कहां पे डिस्कवर हुआ है जी? ओवर हेयर वी हैव स्टडीड इन यूरोप कि फ्रॉग्स कैसे मेट करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। इनका मेटिंग सीजन एक तो बहुत ही शॉर्ट होता है और ये पॉन्ड्स में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी, और पॉन्ड में फिर ये अपने आपस में कॉपुलेट करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं। और ज्यादातर ये देखा जाता है कि पॉन्ड में मेल्स ज्यादा होते हैं, फीमेल्स कम होती हैं। सो इतने ज्यादा मेल्स के साथ एक फीमेल कॉपुलेट नहीं कर सकती, इसीलिए वो मर सकती है। तो ये सर्वाइवल टैक्टिक है इनका, सर्वाइवल, जिंदा रहने का, जिंदा रहने के लिए इनकी ये एक अडेप्टेशन है। टेक्निकल भाषा में अगर हम इसे बात करें, सो वी कॉल इट टॉनिक इमोबिलिटी। टॉनिक इमोबिलिटी, टॉनिक इमोबिलिटी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल देसी भाषा में अपने लिम्स को फैला लेते हैं, लाते बाहें, जैसे मरने की एक्टिंग नहीं करते पिक्चरों में, तो ये मरने की एक्टिंग करते हैं। एंड फिर मेल फ्रॉग जो खासकर अग्रेसिव मेल फ्रॉग्स हैं वो इन्हें छोड़ देते हैं। सो आंसर हियर बिकम्स, स्पीशीज कौन सी एक्ट डेड कर रही है? फ्रॉग्स। ऐसा ही कुछ पहले आर्थ्रोपॉड्स में देखा गया था, राइट? बाय द वे, अगर आपको अटेम्प्ट भी साथ साथ सीखना, उसके भी एग्जांपल साथ देता जाता हूं मैं। सो अटेम्प्ट करने के लिए मुझे नहीं आता था क्वेश्चन ये, अब मैं क्या करूं, इसका पेपर में भी नहीं आता होता, क्या पता हमने फ्रॉग की बात करी हो, बीज की बात पूछ ले, आर्थ्रोपॉड्स की बात पूछ ले, तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? फीमेल्स ऑफ विच स्पीशीज, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी स्पीशीज, बट इसमें ब्रॉडेस्ट पॉसिबल आंसर्स कौन से हैं? पहले नैरो वाले काटो। ये ब्लैक नेक्ड ह्यूरॉन क्या है? ये एक बर्ड होती है, ह्यूरॉन बर्ड, ब्लैक नेक्ड ह्यूरॉन। एक ही बर्ड है ना, अलग अलग स्पीशीज तो नहीं कवर हो रही, इसमें ज्यादा डिटेल तो नहीं है, ज्यादा ब्रॉड नहीं है, तो पहले नैरो वाले काटो। एनोफिलीज मॉस्किटो भी एक तरीके का मॉस्किटो है, तो ये भी नैरो है, इसको भी काटो। अब आंसर रह गए जी आपके पास 2, कैमल्स एंड फ्रॉग्स। और अजीब सी बात हो रही है, अजीब सी बात, कैमल तो अपने आसपास दिखता है, और कितनी तरह का कैमल होता है आपने बहुत जगह सुना होगा कि कैमल तो ज्यादातर एक ही तरीके का होना चाहिए। एंड ज्यादातर द आंसर इज एम्फीबियन। एम्फीबियंस डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन ज्यादा एम्फीबियन की, कोई यूनिक सी बात हो रही है, स्किन से सांस ले रहा है एम्फीबियन की। सो यू कैन बी वेरी श्योर विद अटेम्प्ट ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो साथ साथ कोशिश करेंगे इस टेस्ट सीरीज के थ्रू हम सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स ना डिस्कस करें, साथ में अटेम्प्ट की आर्ट भी सीखते रहें कि नहीं आता तो कैसे आंसर करना है, सिंपल सा आइडिया, राइट? देन
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा न्यूज में है, कैंप डेविड अकॉर्ड। अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले अटेम्प्ट की बात करते हैं। इसे हम बोलते हैं द रूल ऑफ टू सिमिलर ऑप्शंस। यहां भी इजराइल दिख रहा है, यहां भी इजराइल दिख रहा है, यहां भी टू सिमिलर ऑप्शंस आ गई। सो अगर नहीं आता, अगर आता है तो करो भैया, पहले नॉलेज से ही करना है, अगर नहीं आता तो क्या करना है। सो सबसे पहले यूएस रशिया और ये काट दो, यूक्रेन रशिया, राइट। देन हेलो जस्ट जस्ट अ मिनट सर, आ रहा हूं मैं आपके डाउट पे भी, रशिया 2 बार है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कैंप डेविड एज वेल, दिस हैज। हाँ जी, क्या डाउट क्या था, कोई बोल रहा था, हेलो बताओ। सर, जैसे आप इजराइल को बोल रहे हो कि इजराइल सर 2 बार है, तो सर रशिया भी तो सर 2 बार है। इसी पे आ रहा था मैं भाई, आई सेड दैट। और कोई डाउट? हाँ सर। आ रहा हूँ, रशिया पे आ रहा हूँ। सो कैंप डेविड, हैव यू एवर हर्ड अ रशियन नेम? रशियन नेम कैसे होते हैं? कोई रशियन नेम का एग्जांपल देना चाहेगा मुझे? दिस क्लियरली इजंट अ रशियन नेम। गोर्बेचोव, कुर्चिकोव, ऐसे कॉव कॉव वाले नाम होते हैं उनके, तो रशियन नेम तो है नहीं। एंड रशिया बीइंग अ डोमिनेंट कंट्री विल नेवर एंटर इन अकॉर्ड यूजुअली विदाउट देयर नेम्स इन इट, right? So this is an English name. And which one is more in news? Israel these days, right? अभी recent, most recent यही है। So अब ये 2 ऑप्शन रह गए, एटलीस्ट 2 सिमिलर ऑप्शंस में आप लोग काट सकते हैं। बट वेयर यू विल बी मिसगाइडेड इज, आपको लगेगा इजराइल पैलेस्टीन आंसर है, हो सकता है कईयों ने करा भी हो इजराइल पैलेस्टीन है, बट आंसर हियर इज इजराइल एंड इजिप्ट। दिस वाज कैंप डेविड अकॉर्ड्स, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादत एंड इजरायली प्रेसिडेंट मेनेचन बेगिन और बेंजिन व्हाटएवर, इन दोनों के बीच में, इजिप्शियन प्रेसिडेंट और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के बीच में अमेरिका ने मीडिएट कराया था। कैंप डेविड यूएस प्रेसिडेंट जो कार्टर साहब थे, उनकी रिट्रीट थी, छुट्टियां मनाने की जगह थी, वहां पे 12 दिन की सीक्रेट मीटिंग्स हुई थी। और इसके बाद इजराइल और इजिप्ट, जो अरेबियन वॉर्स हो रही थी इजराइल की, इजराइल और इजिप्ट में पीस डील साइन हो गई थी। अब कोई पूछ ना पकड़ ले कोई पेपर वाला, तो अगली बात यह है कि इस पीस डील साइन होने के बाद ये सादत और बेगिन को नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज भी मिला था फॉर दिस पीस डील। एंड यूएन ने इस पीस डील को कंडेम करा था बिकॉज ये पैलेस्टीनियंस की बात कर रहा था और पैलेस्टीनियंस इसके मेंबर ही नहीं थे। सो दिस माइट बी अ डिटेल विच माइट कंफ्यूज अस। सो इसको ध्यान रखना, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इब्राहिम अकॉर्ड्स का स्टेट में आया है, कैंप डेविड अकॉर्ड्स का सेंटर में भी और स्टेट में कहीं भी आ सकता है, राइट जी। देन ये क्वेश्चन क्यों है जी? क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज जब टेस्ट वर्ल्ड कप चल रहा था, टेस्ट वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसका फाइनल हुआ था। उस साल का यूपीएससी का पेपर उठा के देखो, आपको सवाल मिल जाएगा, क्वेश्चन आया था। तो इस साल वनडे वर्ल्ड कप हो रहा है और सिंपल वो पूछने नहीं वाले कि इंडिया का कैप्टन कौन है। कोई बेवकूफी होगा जब विराट कोहली लिखेगा, सबको पता है शर्मा जी का लड़का शाइन कर रहा है, राइट? सो दिस इज सम डिटेल they might ask you. So what is the answer over here? बांग्लादेश इज द आंसर ओवर हियर। ये फैक्चुअल डिटेल और फैक्चुअल सवाल है। ये 2 प्लेयर्स हैं जी, शकीब अल हसन एंड मुशफिकुर रहीम, मेरे ख्याल कल ही खेल रहे थे लोग। दीज आर दी ओनली 2 प्लेयर्स इन द प्रेजेंट सेटअप प्ले इन दिस वर्ल्ड कप, प्लेइंग देयर 5th वर्ल्ड कप, और दोनों बाय चांस एक ही टीम से हैं। तो यूनिक सा फैक्ट है, और बांग्लादेश को कोई आंसर करता नहीं। इन पंजाबी एज वी से, तो बांग्लादेश तो है। सो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। अब साहब ये होयसालास का सवाल क्यों आया? पहले नेचर कहां से डिराइव्ड है, कौन से क्वेश्चन से डिराइव्ड है? ऑब्वियसली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के क्वेश्चंस एंड डायनेस्टीज के क्वेश्चंस आर गैलोरिंग इन एवरी एग्जाम। पीसीएस में भी आपको मिलेगा, एचसीएस में भी मिलेगा और यूपीएससी में भी मिलेगा, राइट? तो इसके लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट सा सोल्यूशन निकालना है। इस बारी हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, डायनेस्टीज को सेंचुरीज के हिसाब से डिवाइड करके 1 सेंचुरी करके 21 की 21 सेंचुरी में पढ़ लेंगे कि क्या हो रहा है और कौन सी डायनेस्टी किस टाइम है। 2 आंसर एटलीस्ट निकलेंगे। सो होयसालास के या टेम्पल्स को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, एंसेम्बल्स को 3 को, इसलिए होयसालास पे सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन करंट अफेयर डेरिवेशन। सो कैपिटल ऑफ होयसालास बेलूर में थी, इनिशियली थी, हाँ जी, हेलबीडू में शिफ्ट कर दी थी, पहले इनिशियली बेलूर में थी। ये
यूपीएससी वालों का फेवरेट है कि जो एक चीज चेंज होती है उस पर पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांधी की ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई तो ऑप्शंस भी वहीं से डिराइव कर रहे हैं हम लोग। देन केसावा टेम्पल, मुझे नहीं पता केसावा टेम्पल शिवाजी को डेडिकेटेड है कि विष्णु, बट अभी मैं आंसर में दिखाऊंगा कि जिस भी टेम्पल में केसावा केसावा आ रहा है, एक चैन केसावा एक केसावा, दोनों विष्णु को डेडिकेटेड है, राइट। सो केसावा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, नॉट शिवा, and this Hoysaleswara temple is dedicated to Lord Shiva and is the biggest temple of the Hoysalas. So answer here becomes एक स्टेटमेंट गलत है, दो सही है, सो टू स्टेटमेंट्स होंगी। ये ऑप्शंस भी वहीं से उनके हिसाब से बनाई गई है जो वो पूछ रहे हैं, 1 2 3 नहीं दे रहे, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और रॉन्ग, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट। सो होयसालास के बारे में जो पता होना चाहिए, ये थे अंडर द वेस्टर्न चुलुक्यास, दीज वर प्रोविंशियल गवर्नर्स 10th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक। एंड उसके बाद जब वेस्टर्न चलुक्यास और चोलास क्रम्बल करे, कम पावरफुल हो गए, तो इन्होंने अपनी डोमिनेशन शुरू कर दी। पहली कैपिटल थी इनकी बेलूर में, दूसरी हलेबीडू में, और कर्नाटका एरिया में बेसिकली ये डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। और जो इनको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करा गया है, दीज आर कॉल्ड सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसालास, जिसमें चिन केशावा टेम्पल है, केसावा टेम्पल है, दोनों केसावा वाले विष्णु को डेडिकेटेड है। एक लीडर बनाया इन्होंने विष्णुवर्धना ने और दूसरा नरसिम्हा थ्री ने। तीसरा जो होयसलासवेरा टेम्पल है ये शिव जी को डेडिकेटेड है एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स बिल्ट बाय दीज होयसालास। होयसालास के एक और यूनिक बात होती थी टेम्पल्स में, एनीबॉडी रिमेंबर्स? स्टार शेप टेम्पल्स होते थे इनके, राइट। सो दैट इज ऑल्सो यूनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन ध्यान रखना। देन यार ये सवाल तो आप लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है कहां से डिराइव हो रहा है। हर भरी 3-4 सवाल कन्फ्लिक्ट जोन से आते ही आते हैं। सो कन्फ्लिक्ट जोन इजराइल में भी है, यूक्रेन रशिया में भी है। यूक्रेन का पिछली बार गारंटी था कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आपने पेपर देखा होगा उसमें एक नहीं ज्यादा क्वेश्चन आए थे। कभी उनका डॉनबास पूछ रहे हैं, कभी कंट्रीज नेबरिंग यूक्रेन पूछ रहे हैं। सो कन्फ्लिक्ट जोन से आना ही आना है, और ये इजराइल वाले कन्फ्लिक्ट जोन से आ चुका है। सो इजराइल से कौन से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? जॉर्डन और इजिप्ट। ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल ऑप्शन मैंने डाली है, सऊदी अरेबिया। इफ आई हैड पुट सीरिया और लेबनन, then it would have become a controversial question, because the only two borders recognized, the only two of Israel's 5 total potential land borders recognized internationally, undisputed, are with Jordan and Egypt. बाकी जो यहाँ पे प्लीज इसे जूम शायद करना कर पाऊं मैं, ये इजराइल का जो मैप है इसको ध्यान से देखना। गोलन हाइट्स का सवाल पहले आ चुका है, अब ये गाजा स्ट्रिप के अराउंड लड़ाई चल रही है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे रेड सी है, और ये रहा जॉर्डन साहब, ये रहा इजिप्ट, सऊदी अरेबिया काफी पीछे है, ऊपर सीरिया और इधर लेबनान है। बट ये जो 2-3 बॉर्डर्स हैं ये अभी कंटेस्टेड है। वो बोलते हैं पैलेस्टीन के हैं, आपके नहीं है, इनके हैं, उनके नहीं है, बट 2 कंफर्म्ड है, इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड हैं, दोज आर जॉर्डन एंड इजिप्ट। इस मैप को अगर आप कम से कम 10 बार देखना पेपर से पहले, एक सवाल जरूर आते हैं, राइट। सो रिमेंबर दिस एज वेल। देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पीछे अभी लास्ट मेरे ख्याल 2 दिन पहले ही कंट्रोवर्सी हुई है। इंडिया का रैंक 111 बता दिया गया है 2023 में, जो कि 2022 में 107 था। सो इंडिया इसको कंटेस्ट कर रहा है। सो क्वेश्चन ये नहीं पूछने वाला ज्यादातर अच्छे एग्जाम्स में कि क्या रैंक था, क्वेश्चन ये पूछ लेगा भाई साहब क्या पैरामीटर था, या कौन पब्लिश कर रहा है और क्या क्या पैरामीटर थे। सो इसको भी अटेम्प्ट करने का सिंपल आइडिया है जी, चाइल्ड, अंडर नरिशमेंट जनरल, मैटरनल मोर्टेलिटी कहां से आ गया, इसको काटना था। और एक और आइडिया है हमारा कि जब 4 से ज्यादा ऑप्शंस हो जाती हैं, 4 ऑप्शन से ज्यादा है ना, 5 है यहाँ पे, सो एटलीस्ट 90% केसेस में देखा जाता है कि एक ऑप्शन तो जरूर गलत है, ऑल आंसर है ही नहीं। दूसरा इंडिकेटर ऑल बिना नन के है जी, जब ऑल बिना नन के ऑप्शन होता है तो ज्यादातर ऑल आंसर नहीं होता। ये अटेम्प्ट क्लासेस में हम डिटेल में भी सीख लेंगे, राइट। सो हियर द आंसर इज 1 2 3 4 एंड द टॉपिक इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ पब्लिश कर रहे हैं। ये 4 इनके जी इंडिकेटर्स हैं कॉमन, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड मोर्टेलिटी। ये हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस करा था कि स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, राइट, दैट वी हैव डन।
सो नेक्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड वाला सवाल आपने देखा होगा, लास्ट ईयर होम गार्ड का सवाल आया था और सेम ऑप्शन थी, किससे स्टैब्लिश हुआ है। अटेम्प्ट करने का आइडिया, आजकल यूपीएससी एक्ट्स सही दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जहां लिखा होता है वो गलत होता है। सो एक्ट है ये सही है, और कोस्ट गार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ही फंक्शन करेगा, राइट। एंड सम ऑफ द फंक्शंस, आर्टिफिशियल आइलैंड सी से रिलेटेड है, कोस्ट से रिलेटेड है, प्रिजर्व एनवायरमेंट ऑब्वियसली, डिफेंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑब्वियसली। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड नेचर इज राइट फ्रॉम द होम गार्ड वाला सवाल। अटेम्प्ट करने के लिए ध्यान रखना, ज्यादातर जो ऐसी एक्ट्स देते हैं ना इररेलेवेंट, ये ज्यादातर इररेलेवेंट नहीं है, बट हमारे कोर्स के लिए जितना हम पढ़ते हैं उससे दूर की बात है। सो वो ज्यादातर सही ही होते हैं। बाय द वे, आई एम ऑडिबल? कई बार कनेक्शन उड़ जाता है और मुझे पता नहीं लगता। ऑडिबल। थैंक यू। सो ये जी इनके फंक्शंस हैं, ऑल दीज सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ असिस्टेंस टू फिशरमैन, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिशरमैन का पूछ लेते हैं, इन्वायरमेंट को बचाना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। और आई होप बेसिक आइडिया तो अपने को है ही है। इंडिया की अगर एक कोस्ट है, सो इधर से 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी टेरिटोरियल सी है। 12 नॉटिकल माइल्स कहां से, लेट मी एक्सप्लेन, ये भी आ चुका है सवाल। सो हम एक बेस लाइन कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, लेट्स से इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ लिया हमने और ये बेस लाइन कैलकुलेट कर ली। ये बेस लाइन सीधी होनी चाहिए। इस बेस लाइन से आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी टेरिटोरियल सी होती है, टेरिटोरियल सी। इससे आगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इसके पीछे कोई नहीं बताता, जो इससे पीछे वाला पानी है दैट इज डोमेस्टिक वाटर, लोकल वाटर। इस पे होती है जी, डोमेस्टिक वाटर पे होती है स्टेट पुलिस की जुरिस्डिक्शन। स्टेट के खाकी वर्दी वाले भाई बोटों में घूम रहे होते हैं कि हम देखेंगे। और जो ये बेसिक आइडिया, और ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है, यहाँ पे कोस्ट गार्ड की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होती है कि हाँ भाई हम देखेंगे, राइट। इसके आगे कोस्ट गार्ड भी जाता है, बट प्राइमरली नेवी का आइडिया होता है। एंड उसके बाद हाई सीज में, इंटरनेशनल वाटर्स में नेवी ही देखती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर यहां ज्यादा क्लेश हो रहा है तो नेवी नहीं आएगी, बट दिस डिविजन्स have been asked in the paper, so we must be very sure about that, right? So then chess world cup, sir, one of the last questions in set A of 2023 paper was chess olympiad. तो इस बार हमारे प्रगानंदा जी रनर अप आए हैं चेस वर्ल्ड कप में। तो एक क्वेश्चन तो भैया बनता है, बट ये कोई नहीं पूछने वाला रनर अप कौन आया था, वो कोई भी बता देगा, कोई भी समझदार एस्पिरेंट बता देगा। और हमने तो कट ऑफ रखनी है 50% से कम। तो कैसे करेंगे हम? मैग्नस कार्लसन जीतता है, सबको पता है, मैग्नस कार्लसन वॉन द टूर्नामेंट, जल्दी जल्दी में सही कर देंगे। बट वो डिफेंडिंग चैंपियन नहीं था भाई, वो डिफेंडिंग चैंपियन नहीं था। और ये आर्मेनिया में नहीं हुए, अजरबैजान की बाकू में हुए। तो ये गलत है फर्स्ट। दूसरी गलत है, एंड वुमेन चेस वर्ल्ड कप इसके पैरेलल में हो रहा है, साथ में हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ओवर हेयर द आंसर इज नन, बिकॉज it happened in Azerbaijan. The defending champion was this difficult name, डूडा साहब बोल देते हैं हम, एंड वुमेन वाला वर्ल्ड कप पैरेलल में हुआ था। सो चेस वर्ल्ड कप के बारे में फैक्ट्स जरूर ध्यान रखना। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे अबाउट G20। ये वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट ए था 2023 के पेपर में। वहां से डिराइव करके हमने ये क्वेश्चन बनाया। सेम नेचर के सवाल बनाएंगे कि पेपर में वही चीजें आई, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग कि टॉपिक्स वो कहां से, कौन से सोर्सेज से निकाल रहे हैं, हम भी वही सोर्सेज से वैसी नेचर के सवाल बनाएं कि पेपर में जाके ऐसा ना हो कि यार ये तो देखा ही नहीं। सो G20 वाज फॉर्म्ड इन 2008, नहीं जी। समिट लेवल वाज फॉर्म्ड इन 2008, G20 वाज फॉर्म्ड इन 1999। इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए बना था जरूर, बट 1999 में बना था। फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते थे उस टाइम। समिट लेवल 2008 से हुआ, राइट। एंड द इंडियन G20 लोगो, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ध्यान रखना, इंक्लूड्स अ लोटस। हाँ ठीक है। एम्बलम फ्रॉम अशोकन पिलर नहीं है जी, महाउपनिषद से लिया गया है, वासुदेव कुटुंबकम। अशोकन पिलर का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। इफ यू लुक एट इट, 1999 में फॉर्म हुआ था। और इंडिया का लोगो में क्या है, जो इंडिया वाली मीटिंग थी, इंडिया वाली प्रेसिडेंसी थी, नेशनल फ्लैग के कलर्स हैं व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू, अर्थ है एंड लोटस है, एंड वहां पे वासुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ है।
जो कि महा उपनिषद से लिया गया है, अशोकम एम्बलम से नहीं. राइट. सो दीज वर दी 10 क्वेश्चंस फॉर द डे. एंड ये सीरीज के साथ साथ हम वही नेचर के सवाल हर हफ्ते ऐसे डिस्कस करते जाएंगे कि आपको टॉपिक्स भी समझ आ जाए और इंपॉर्टेंस भी समझ आ जाए. एंड जहां पे भी हो सकेगा साथ साथ में अटेम्प्ट भी सीखते रहेंगे. राइट. सो आज की क्लास डेमो थी. एवरीबडी वाज वेलकम. इसके बाद जो भी रहेगा रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, बट दैट वुड बी ऑन आवर वेबसाइट, नॉट ऑन एनी अदर मीडियम. सो थैंक यू. अब आप लोगों को कुछ डाउट हो